शब्दों के माध्यम से एक नई चेतना और ऊर्जा प्रवाहित करता है। ऐसे विद्वत मनीषी का इस मंच पर हार्दिक अभिवादन। उनसे निवेदन है वो अपनी भावनाएं हम सब तक पहुंचाएं। बिना पानी के दिव्य उपस्थिति में माता बिना पानी की दिव्य उपस्थिति में गूंज एवं पाठे के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज के इस भावभीने समारोह में मंच पर समुपस्थित इस नगर की आध्यात्मिक चेतना के एक जीवंत प्रवाह सम्मान्य स्वामी पगलानंद महाराज जी, मंच पर समुपस्थित इस समारोह में अति विशिष्ट समस्त प्रतिभाएं, जिसमें आकाशवाणी के हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर बैजनाथ गौतम जी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर तिवारी जी, महोदया जी, सम्मानित तिवारी जी, श्रीवास्तव जी, इस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु द्वय श्री सुरेश सोनी दर्पण जी, स्नेहाधीन सम्मान्य माधुरी मिश्रा जी, कार्यक्रम के कुशल संचालक भाई राजेश पाठक प्रवीण जी, यहाँ पर उपस्थित आप सभी प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक सबके नाम सम्मान्य पाठक जी ने ले दिए हैं। प्रथमतः आप सबके पावन सी चरणों में अपने सादर और विनम्र प्रणाम निवेदित करते हैं। एक सिक्के के दो पहलू, सामान्यतः यह हमारे मन मानस में बात बैठी है और जो भ्रांत धारणा हमारे मन मानस में है वो ये है कि एक पहलू चित्त होता है, दूसरा पट होता है। इससे बड़ी भ्रांति कोई नहीं हो सकती। यहाँ भी दो रचनाकार और एक उमेश जी की गीत स्मृति को लेकर के आयोजन इसलिए कहीं हृदय हर्ष से भी भरा है क्योंकि दर्पण जी का जन्म दिवस है और कृति का विमोचन है। लेकिन विषाद न भी कहें तो पीड़ा तो गहरी है क्योंकि आज हम अपने बीच एक ऐसे लाडले सपूत को उमेश को खो चुके हैं। ये बात कही जाती है कि उमेश जी ने बढ़ाया माधुरी को, लेकिन हम जानते हैं उससे बड़ा सत्य यह है कि माधुरी ने उमेश को सर्वदा आगे लाने में अहम भूमिका की। माधुरी के अंदर तो सहजात प्रतिभा थी, जन्मजात प्रतिभा थी, लेकिन उमेश के अंदर की प्रतिभा को अगर एक शब्द उधार ले लें तो कबीर का तो दरेरा देख करके आगे ला करके माधुरी ने खड़ा किया है। इस मामले में माधुरी वंदनीय है, माधुरी की प्रतिभा कम नहीं है और इस प्रतिभा को समझा था, देखा था, रेखांकित किया था आदरणीय ओंकार श्रीवास्तव जी ने। और इसीलिए बहुत अल्प समय में एक गूंज नहीं रहे बल्कि साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति कला के क्षेत्र में दहाड़ बन गई। दहाड़ बन करके उसने अपनी हुंकार से बता दिया नारी क्या कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं, गूंज क्या कर सकते हैं। ये माधुरी का अगर पुरुषों के लिए कहा जाता कि पुरुषार्थ है तो हम कह सकते हैं माधुरी का महिला होना के नाते ये महिलार्थ था, ये महिलार्थ है जिसमें माधुरी ने। हमारे विनय जी आ गए, आग्रह है कि विनय जी, उनके आने से हम अपनी बात रोकेंगे नहीं। हम ये कह रहे थे कि ये प्रसंग जिसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए सिक्के के दो पहलू हम लोगों को बचपन से बता दिया जाता है। हमारे डॉक्टर साहब बैठे गौतम जी, हिंदी साहित्य के विद्वान जिन्होंने स्वयं डॉक्टरेट की पीएचडी के संध्या जी बेटी, ये पढ़ा दिया जाता है बच्चों को विरुद्धार्थी शब्द। और विरुद्धार्थी क्या? भाई का उल्टा, बहन, पति का पत्नी, माँ का पिता,
अब बताइए, कभी जीवन में देखा है कि माँ की विरोधी पिता होता है या भाई की विरोधी बहन होती है? ये विरुद्धार्थी नहीं है, ध्यान रखिए। इसी तरीके से एक सिक्के का दूसरा पहलू उसका पूरक है, उसका विरुद्धार्थी, उसका विपरीत नहीं है। इसलिए रचनाएं पूरक हैं, क्योंकि समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए हम इसमें आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन हम इसमें से दो बातें जरूर कहना चाहेंगे। और एक बात जो है वो सुरेश दर्पण जी की, आप देखेंगे, कृति को पढ़ेंगे आप। जब अभी ये बात आई थी, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे सुधीर जी कि समाज में विसंगतियां हैं, राजनीति में ऐसा है, समाज में ऐसा है, इसके बाद फिर साहित्य क्या करता, हम क्या करते हैं? अरे हम लोग तो वह लोग हैं, आस्था की कगारें टूटती हैं, छटपटाती हैं, फिर भी हम किनारे पर खड़े दीपक जगाते हैं। और इस बात को सुरेश जी ने कहा, सोनी जी ने, देखिए उनके शब्दों में कह रहा हूं, उनको मिल जाएंगे जवाब सब सवालों के, उनको मिल जाएंगे जवाब सब सवालों के, क्यों जलाए हैं चिराग मैंने ख्यालों के। सूरज चांद सितारे और तेरी बिंदिया, आखिर कितने रूप हैं बताओ तो उजालों। क्या बात है, ये सुरेश जी की बात। और माधुरी के लिए मैं हृदय से मान वंदना करना चाहता हूं भाई राजेश पाठक की। ये आयोजन आज माधुरी के एक तरीके से पुनर्जीवन का आयोजन है, और ये बात राजेश जी नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उमेश जी की है। उमेश जी कह रहे हैं, ये भटकना तेरा, ये भटकना तेरा, ये मोबाइल बंद करें, तेरे मन का भटकाव है, ये भटकना तेरा तेरे मन का भटकना है, ये टूटना तेरा तेरे मन का चटकना है। ये भाई मेरे खुद को संभाल ले, बहुत ध्यान से सुने, क्या बात है। ये भाई मेरे तू खुद को संभाल ले, इस भंवर से तू खुद को निकाल ले, संतुलित कर तू अपना आत्मबल, तू ही बता इसने देखा है कल, अंतर्गंध की मौजों में फंसा है तेरा सफीना, सीख ले हर हाल पे मुस्कुरा के जीना, सीख ले हर हाल में मुस्कुरा के जीना, तभी तो जीवन की ये जंग जीत पाएगा, तभी तो ये जीवन की जंग जीत पाएगा, अन्यथा सारी उम्र रो रो के बिताएगा। जान ले तू आज जो तेरे करीब है, मान ले तू कल ये किसी और का नसीब है, मेरी बात मान ले तू मैं सच को जान ले, तभी तू जीवन की ये जंग जीत पाएगा, अन्यथा सारी उम्र रो रो कर बिताएगा, अन्यथा सारी उम्र रो रो कर बिताएगा। ये उमेश का संदेश है माधुरी के लिए। और यहाँ बैठे हुए लोग अगर हमारी बात से सहमत हों, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि माधुरी रो रो करके बिताए। माधुरी हंसाती रही है, माधुरी फिर से सबको हंसाए, फिर से खड़ी हो, फिर से जीवंत हो। हमारा इसमें आशीर्वाद है। माधुरी को फिर खड़ा होना है, हम सब साथ में हैं, हमारे परिवार की आशा की केंद्र है। आप सब ने शांति धैर्य के साथ सुना, आपके प्रति कृतज्ञता। एक बार सुना, आप सबको सादर प्रणाम। ओम शांति। ये भाव सम्मानीय डॉक्टर महामहोपाध्याय हरिशंकर दुबे जी के एक प्रेरणा का प्रवाह है, अपनत्व और आत्मीयता का प्रवाह है। इस बीच हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं मधुमेश मिश्र को, कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। मंच पर आमंत्रित है बच्चन श्रीवास्तव जी, उमेश मिश्रा जी और अनवर हुसैन जी। हम सब की ओर से सम्मानित करेंगे आदरणीय विनय सक्सेना जी। माला माला